हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि मिश्रा। वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल लाइफ ऑफ पढ़ाई यूपीएससी। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने दो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और अब चलते हैं एक नए क्वेश्चन पर। और ये भी एक जीएस 3 का ही क्वेश्चन है, इकोनॉमिक पार्ट का, इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर का। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम एंड रेडिकल लेबर रिफॉर्म्स डिस्कस विथ लॉजिकल आर्गूमेंट्स। ठीक है, तो ये बोला है कि मेक इन इंडिया, ठीक है, और स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है, ठीक है, और रेडिकल जो लेबर लॉज है उन पे डिपेंडेंट है। तो यही चीज़ बताना है कि लाइक इन दोनों के सक्सेस पर कैसे मेक इन इंडिया का सक्सेस डिपेंड करता है। ओके, तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसका जो आंसर जो लिखा है, एज यूजुअल इंट्रोडक्शन में पहले मैंने जो इंक्लूड किया है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2014 में लॉन्च हुआ था, जिसका कि प्राइमरी गोल ये था कि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है जिसमें बोथ जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है उनको ये बोला जाएगा कि आप आइए और इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। ओके, तो ये जो है मेक इन इंडिया का एक बताया गया है कि मेक इन इंडिया क्या है, वो कब लॉन्च हुआ है और उसका प्राइमरी गोल क्या था। ओके, तो ये चीज़ था, ये चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन में यहाँ पर लिख दिया है। अब जो सेकेंड जो बॉडी में मैंने क्या किया है कि चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ रियलाइजिंग मेकिंग इंडिया। ठीक है, तो कौन कौन सा चैलेंजेस है। ठीक है, तो सबसे पहला चैलेंजेस ये है कि इंडिया इज विटनेसिंग द शिफ्टिंग ऑफ वर्क फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर। ओके, मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली सर्विस सेक्टर में लोग जा रहे हैं। ओके, बाईपासिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मीन्स पहले सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाहिए था इफ़ लोग काम कर रहे हैं, फिर वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, फिर वहाँ से सर्विस सेक्टर में, बट लोग डायरेक्टली कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ जा रहे हैं, तो इसको बाईपास कर दे रहे हैं। तो एक फैक्ट यहाँ पर ये है कि द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन एम्प्लॉयमेंट स्टिल अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 50%, ओके, ऑफ द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, और जो कि मेयरली कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, 17 to 80% कंट्रीब्यूट करता है। मीन्स एम्प्लॉयमेंट कितना है यहाँ पर 50%। ओके, और ये कंट्रीब्यूट कितना करता है जीडीपी में, 70 to 80%। ये चीज़ है पहला। सेकेंड चीज़, ये चीज़ मैंने लिखा है कि इन द रिसेंट डिकेड्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ बीन स्लो इन कंपैरिजन टू द सर्विस सेक्टर इन कैप्चरिंग द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, ठीक है, वो सर्विस सेक्टर के मीन्स कंपैरिजन में एम्प्लॉयमेंट में जो कैप्चर करना चाहिए मार्केट में वो स्लो है। ओके, और कम भी है। तो ये एक बहुत ही जो इसका डाटा मैंने एक प्रेजेंट आपको कर सकता हूँ कि अभी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में मीन्स 2021 फाइनेंशियल ईयर का इफ में देखें हम लोग, तो 2021 फाइनेंशियल ईयर में एग्रीकल्चर में अभी 151 मिलियन पीपल जो है ना अप्रॉक्स एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, 151 मिलियन अप्रॉक्स पीपल एम्प्लॉयड हैं। वहीं जो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें 136 मिलियन अप्रॉक्स एम्प्लॉयड है। वहीं रियल एस्टेट हो गया एंड कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, उसमें कितने एम्प्लॉयड है, 53 मिलियन। और वहीं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, उसमें ओनली 27 मिलियन अप्रॉक्स एम्प्लॉयड है। तो ये जो एक जो मार्केट शेयर जो हो गया, ये कैप्चर जो हो गया, ओके, वो जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत ही कम है। थर्ड जो एक ये है कि लैक्ड ऑफ स्किल्ड, ठीक है, एंड प्रोडक्टिव लेबर फोर्स, लैक्ड ऑफ स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव लेबर फोर्स जो है वो मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ही कम है। ठीक है, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट होता है, ठीक है,
जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकालता है, ओके, उसमें ये चीज़ बताया है कि द ग्रोथ ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स कैन बी कंस्ट्रेंड बाय द स्किल शॉर्टेज, ठीक है। जो द ग्रोथ ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर है कैन बी कंस्ट्रेंड बाय द स्किल शॉर्टेज, मीन्स स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, किसी भी सेक्टर के लिए, मीन्स प्राइमरीली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया और इवन जो होता है सर्विस सेक्टर है उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हो गया। और जो फोर्थ पॉइंट ये है कि वाइल मेक इन इंडिया इज ट्राइंग टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग द कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग बेस विथ स्पेशल फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव सेक्टर, डाटा shows that labor productivity growth still lags behind those of the developing Asian countries। जो अदर डेवलपिंग एशियन कंट्रीज है, ठीक है, उनसे अभी भी, ठीक है, लैग करता है, पीछे है। तो ये चीज़ एक फोर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है। ये कंपैरिजन टाइप का है, एक लॉजिकल रीजनिंग टाइप का है कि अगर जो अब हम लोग आते हैं इसका ये सॉल्यूशन लाइज इन द सक्सेस ऑफ स्किल इंडिया एंड लेबर रिफॉर्म्स, ठीक है। ये चीज़ कि ये जो सॉल्यूशन इसमें किसका है कि स्किल, जो सक्सेस ऑफ स्किल इंडिया होगा और लेबर रिफॉर्म्स होगा, उसके सक्सेस में ही जो है हमारा जो मेक इन इंडिया का जो है सक्सेस डिपेंड है। तो एक FICCC रिपोर्ट है, उसने ये बताया है कि इंडिया में जो है अराउंड 5.5 मिलियन पीपल इनरोल्ड है, ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वहाँ पर इनरोल्ड है। वहीं जो चाइना में, ओके, 90 मिलियन, ओके, 90 मिलियन पीपल। तो ये जो एक ह्यूज गैप है, ओके, यहाँ पर। वहीं इंडिया में कितने हैं 5.5 मिलियन और वहीं ये चाइना में कितने हैं 90 मिलियन है, ओके। तो ये जो कि एक ह्यूज गैप जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेट करता है। सेकंड ये चीज़ है कि जो इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 है, ठीक है, उसमें ये चीज़ बताया है कि लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेवरल ऑफ द सर्विसेज सब सेक्टर इन इंडिया ऑल्सो एग्जिबिट, ठीक है, हाई प्रोडक्टिविटी एंड कन्वर्जेंस at both domestic and international level. So for the potential of this sector to be inclusive, okay, inclusive will hinge upon the skill development। ये स्किल डेवलपमेंट पे, ओके, वो डिपेंडेंट है, ओके। ये चीज़ है वो इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 है, उसमें इसने बताया गया है, ओके। थर्ड पॉइंट ये चीज़ है द क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू रीस्ट्रक्चर द वोकेशनल ट्रेनिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, इसका जो एक क्रिएशन है, डेडिकेटेड एक मिनिस्ट्री का क्रिएशन है, वो एक वेलकम स्टेप है, ओके। ताकि ये जो मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग जितने भी होगा स्कीम्स होगा वो सब, ये पॉलिसी होगा, उसको लाएगा। तो एक डेडिकेटेड बनाया गया है। तो एक वेलकम स्टेप है और एक पॉजिटिव स्टेप है। जो कि गवर्नमेंट का जो मास्टर प्लान है, ठीक है, मेक इन इंडिया, उसको भी मीन्स ये एक फुलफिल करेगा और इसको सक्सेस कराने में हेल्प करेगा। तीसरा जो है चाइना लेबर सरप्लस, ठीक है, इज़ नियरली एग्जॉस्टन। और जो ग्लोबल इकोनॉमी है विटनेस्ड अ स्किल लेबर शॉर्टेज, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी विल विटनेस्ड अ स्किल लेबर शॉर्टेज। इंडिया हैज़ द वर्कफोर्स इकोसिस्टम टू टेक द अपॉर्चुनिटी, ओके, एंड बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये जो चाइना का जो लेबर सरप्लस है वो एग्जॉस्ट करने वाला है, ओके, और जिसके चलते जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो है
स्किल्ड जो लेबर शॉर्टेज होगा, ठीक है। तो इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है, ओके, इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी को वो लोग यूटिलाइज करें, ओके, और यूटिलाइज करके जो इंडिया का जो भी यहाँ पर जो पीपल हैं उनको स्किल्ड करे और उनको एक स्किल्ड लेबर फोर्स बनाए। तो एक गवर्नमेंट का टारगेट है, ठीक है, कि 500 मिलियन पीपल, ठीक है, बाय 22 स्किल करने के लिए, जो कि जॉब क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि इफ़ पीपल स्किल्ड होंगे तो ऑब्वियसली उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही। उसमें गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन ज़रूरी है, क्योंकि स्किल होने से ज़रूरी भी है, और सेकंड गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट का भी देखना है। जैसे यहाँ पर रिसेंटली एप्पल ने अपना जो प्लान डाला है, तो वहाँ से सपोज इफ़ एप्पल ने प्लान डाला कि अब कि इंडिया में ही अब आईफोन मोबाइल मैन्युफैक्चर होगा, तो उसकी ये तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के चलते यहाँ पर डाला, ओके। लेकिन उसको एप्पल को क्या चाहिए कि स्किल्ड लेबर फोर्स भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों काम हो रहा है, स्किल्ड लेबर फोर्स भी हो रहा है और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। हम लोग इस और पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जो लेबर रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो रिसेंटली आए हैं उनको रिलैक्स किया गया है, ताकि बहुत सारे जो एमएनसी कंपनीज़ हैं, ओके, बहुत सारे जो एमएनसी कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर आएंगे और अपना प्लांट सेटअप करेंगे, क्योंकि लेबर रिफॉर्म्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। वो लोग ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स में भी लेबर रिफॉर्म्स वाला देखा जाता है, जो कि अब तो डिसकंटिन्यू हो गया है। तो एक ये भी पॉइंट हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो फाइनली जो कंक्लूजन में मैंने ये चीज़ लिखा है, so to develop India into a global manufacturing hub, it is important that the government not just focuses on developing, ठीक है, India into an attractive business destination, उसको एक but also as a global powerhouse of skilled labor force, ओके। सिर्फ इस पे ही नहीं फोकस करना है कि एक अट्रैक्टिव बिजनेस डेस्टिनेशन हो, इस पे भी फोकस करना है, क्योंकि हम लोग भी जानते ही हैं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ओके। तो ये चीज़ है कंक्लूजन में कि गवर्नमेंट को जो है मीन्स सब पे फोकस करना है, मेक इन इंडिया पे भी फोकस करना है और स्किल इंडिया पे भी फोकस करना है। स्किल इंडिया सक्सेस होगा तभी जो है वो मेक इन इंडिया सक्सेस होगा, और लेबर रिफॉर्म्स मीन्स जो है साथ साथ उसको भी ध्यान में रखना है, ताकि जो कंपनीज हो उनको इजी हो, ओके, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उनको ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स लॉ और प्रोसीजर में उनको उलझना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा थर्ड वीडियो। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, और कुछ आपको सजेशन देना है तो आप इसमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक माय चैनल लाइफ ऑफ पढ़ाई यूपीएससी। थैंक यू।